ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए रास्ता रोको किया, लेकिन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले। हमारा यही आपके माध्यम से अनुरोध है। अभी जो कैंडिडेट्स है, मैंने आपको उसी दिन मैंने बताया था नॉमिनेशन के दिन कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। कल भी सिमना में जो घटना हुई तो हमारे गार्ड कैंडिडेट के साथ थे, इसके वजह कैंडिडेट को कुछ हो नहीं पाया और हमारे गार्ड ने ही पुलिस और स्पोर्ट्स को खबर किया और उनको बुला लिया और एक्शन हुआ। जहां पर भी ऐसी घटना, जैसे उस दिन टकरजलन घटना हुई थी, तो कैंडिडेट के पास ही उनके साथ ही हमारे पीएसओ थे। तो अभी हम इलेक्शन एजेंट को भी हमने ट्रैकिंग करना शुरू किया है। जो कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट को अपॉइंट किया वो भी ट्रैक कर रहे हैं। जो स्टार कैंपेनर है उनको भी हम लोग एडिक्वेट सिक्योरिटी दे रहे हैं। इसमें हमारा काफी बड़ी संख्या में आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे आप कोई रैली देखते हैं या रोड शो देखते हैं, तो उसके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स भी देख रहे हैं। अभी पोलिंग स्टेशन के बारे में हमने जो हमारी कमेटी है, स्टेयरिंग कमेटी स्टेट लेवल की, जिसमें सीईओ, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, हम डीएम एसपी से इनपुट लेते हैं और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। तो उसके डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि सभी पोलिंग स्टेशन त्रिपुरा में जितने हैं 3337, सभी में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय होंगे ये 16 तारीख के इलेक्शन के लिए 100%। इसके बाद भी हमारे पास जहां जहां रिमोट पोलिंग स्टेशन है, जहां पे हमें पहुंचने के लिए आधा घंटा से ज्यादा समय लगता है, समझो कोई पुलिस स्टेशन में हम लोग 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी पुलिस स्टेशन में हम लोग आधा घंटा तक पहुंच नहीं सकते, क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। उसमें हम लोग दुगना फोर्स देंगे। जहां पे हम लोग आधा घंटे में पहुंच नहीं सकते, वहां पे हम लोग दुगना फोर्स देंगे। जो हमारे बॉर्डर एरिया में है उसमें दुगना फोर्स देंगे। जो हमारे सेंसिटिव एरिया में है उसमें दुगना फोर्स देंगे। तो एक तो पहला प्रिंसिपल है कि सभी पुलिस स्टेशन पैरामिलिट्री फोर्स से कवर होंगे। दूसरा है कि जो रिमोट है, जो बॉर्डर एरिया में है या पॉलिटिकली या कम्युनली सेंसिटिव है, उसमें दुगना फोर्स दिया जाएगा। और तीसरा है कि जितना फोर्स पुलिस स्टेशन में रहेगा उतना ही फोर्स पुलिस स्टेशन के बाहर रहेगा, जो कि वोटर या कोई भी समझो पोलिंग एजेंट या कैंडिडेट या कोई भी है, ऑब्जर्वर, ऑफिसर, किसी को भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना, या जर्नलिस्ट है आप लोग कवर करते हैं, तो किसी को भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना करे, उतना ही फोर्स बाहर रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से इंतजाम किया है। तो मैं तो आपके अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ता हूँ। मेजर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन का जो टाइम लिमिट है हमारे असेंबली का, वो 22 मार्च 2023 है। तो करीब 6 महीने से पहले हम इलेक्शन की तैयारी करते हैं। इस साल हमने जुलाई महीने से ही असेंबली इलेक्शन की तैयारी शुरू की थी। जो बेसिक काम होता है, जैसे ऑफिसर का पोस्टिंग हो या पोलिंग स्टेशन का सिलेक्शन हो या मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो, ये सब हमने जुलाई महीने में ही चालू किया था। और विशेष करके जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो हम अगस्त महीने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद नवंबर में कमीशन के 2 सीनियर डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर आए थे। तो उसमें ही ये डिसाइड हुआ था कि त्रिपुरा में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले होगा। और फिर जो नॉर्मल जो हमारे सिक्योरिटी मेजर्स जो लोग करते हैं वो हमने फॉलो किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, जो मिशन जीरो पोल वायलेंस शुरू किया है, उसके 3 लेयर्स है, उसके 3 स्तर है या 3 टायर
आप उसको बोल सकते हैं कि पहला है उसका टायर है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हमें 100 कंपनियां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली थी, वो 28 दिसंबर 2022 को आई थी। तो ये 100 कंपनीज हमने पिछले 1.5-2 साल का 2021 और 2022 का जो त्रिपुरा में इंसिडेंट जितने हैं उसका एनालिसिस किया था, और लास्ट इलेक्शन का भी 2018-2019 का भी एनालिसिस किया था। उसके मुताबिक ये 100 कंपनीज को हमने डिप्लॉय किया था। फिर इलेक्शन डिक्लेयर हुआ 18 तारीख को, 18 जनवरी को। उसके पहले ही और 100 कंपनियां हमारे पास आई थी, तो उनको हमने डिप्लॉयमेंट किया था उन जगहों में जो पहले राउंड में डिप्लॉय हो नहीं पाए। लेकिन तब तक पूरा का पूरा एरिया जहां हमें एरिया डिप्लॉयमेंट करना है और जहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं, जहां पे हमें वायलेंस होने की संभावना है, तो ऐसे स्तरों में की गई थी। उसका आपने काफ़ी अच्छी तरीके से कवरेज भी दिया। और अभी आज त्रिपुरा में आप कहीं भी जाइए, आपको पैरामिलिट्री फोर्स का प्रेजेंस दिखता है, गांव के लोगों को दिखता है, शहरों में दिखता है। और अभी नाका पॉइंट्स और फ्लाइंग स्क्वाड भी हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स के मदद से कर रहे हैं। तो त्रिपुरा में करीब 250 के ऊपर नाका पॉइंट्स है, जो 24 घंटा हम लोग उसको चलाते हैं। हर एक नाका पॉइंट में 3 टीम है, एक नाका पॉइंट में 3 टीम है, और वहाँ पे सीसीटीवी कवरेज दिया जा रहा है। आज हम आपको एक प्रेस रिलीज देंगे, आपको न्यूज़ मिला होगा कि चुराबरी में हमें आज करीब 10 करोड़ का गांजा मिला। एक ट्रक, पूरा ट्रक ही मिला, और सिपाहीजला में बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो ये सब हम लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का जो प्रेजेंस है, जो पहला टायर है। दूसरा टायर है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। और उसके बाद ये 2 टायर काम करने के बाद भी अगर कुछ वायलेंस हुआ तो फिर उसके ऊपर हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं पुलिस की तरफ से। तो अगस्त महीने से, जैसे मैंने बताया आपको, कि हम लोग ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो आईजी क्राइम है और स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर है जीएस राव साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स अगस्त महीने से लेके आज तक लिए हैं, और जो रिस्पांस हमने कोई इंसिडेंट को दिया है, जो 2 टीयर है, उसके बारे में हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों ने सभी ने ये मिशन हमारा टॉप प्रायोरिटी में लिया है। हमें कितना सक्सेस मिलेगा ये तो 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज तक आपने इसको प्रायोरिटी दी है क्योंकि ये पब्लिक के चर्चा में आ रहा है। आपके माध्यम से ये पब्लिक की चर्चा में आ रहा है। मेरा आज आपको ये सब डिटेल देने का एक ही उद्देश्य था कि जो हमने मिशन लॉन्च किया है, मिशन के पीछे हमारा एक्शन है। उसके पीछे हमने जो 3 टायर सिस्टम जो हमने बनाया है, तो उसका मतलब पूरा स्ट्रेटेजी है। और कोई भी इसको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हुए कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, ये जो दे जाओ होता है एटीट्यूड, वो ना रखें और इलेक्शन में प्रशासन को सहयोग करें। थैंक यू।